हेलो गाइस, इन दिस वीडियो आई विल शेयर 4 लाइफस्टाइल चेंजेस जिन्होंने मेरी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। लाइफस्टाइल से कहते हैं ना कि हाउ यू डू एनीथिंग इज़ हाउ यू डू एवरीथिंग। अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत पीसफुल है, बहुत काम है, तो वही चीज़ आपकी ट्रेडिंग में भी रिफ्लेक्ट करेगी। अगर आप बहुत अग्रेसिव हो, आप डिसीजंस बहुत जल्दी लेते हो, आप बहुत बड़े रिस्क ले सकते हो, तो हो सकता है आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी अच्छा कर सकते हो। बट अगर आपका लाइफस्टाइल पीसफुल है तो आपको थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग या थोड़ी सी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग आपको ज़्यादा सूट करती है। तो आप अपने बारे में जान के आपको पता चल सकता है कि आपको कौन सी स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग सूट करती है। सो दीज आर द 4 थिंग्स विच हैव हेल्प मी। आप इनमें से अगर आपको कोई और पॉइंट अच्छा लगता है तो आप अपनी लाइफ में उसको यूज़ करके ट्राई कर सकते हो, या फिर आपको अगर कोई भी और लाइफस्टाइल का पॉइंट, अपना खुद का कोई डिसीजन आपने चेंज करना है, आपने कुछ लाइफस्टाइल की अपनी हैबिट बनानी है न्यू, तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। एंड उसको आप ट्रेडिंग से देखोगे कि उससे ट्रेडिंग का डायरेक्ट रिलेशन है। ट्रेडिंग में आपके एक्चुअल में इंप्रूवमेंट आएगी उसके साथ। सो द फर्स्ट पॉइंट इज वेयरिंग ऑलवेज वाइट। आपने देखा होगा कि मैं हमेशा वाइट टी शर्ट्स मैंने डाली होती है। तो अराउंड 2 years बैक मैंने डिसीजन लिया था, बिकॉज हमारे रिलीजन में कहते हैं कि हमें वाइट कुर्ता पजामा ही डालना होता है। तो मैं वाइट कुर्ता पजामा वीक में, अभी रोज़ तो नहीं डाल रहा, बट मैं वीक में 2 दिन वाइट कुर्ता पजामा डालता हूँ एंड बाकी के दिनों में आई वेयर वाइट टी शर्ट्स एंड लोवर्स। तो उससे क्या होता है कि एक तो आपके जो बार बार आपने क्लोथ डिसाइड किया रोज़ रोज़ आपने क्या डालना है, रोज़ आप अपनी वार्डरोब खोल के बैठ जाते हो कि यार आज क्या डालना है, आज क्या डालना है, उसमें टाइम वेस्ट होता है। देन आपने शॉपिंग करने में जाते हो, उसमें टाइम वेस्ट होता है। देन लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे हैं, हमेशा ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। तो ये सब हटा के जब मैं वाइट में आ गया हूँ तो एक्चुअल में लाइफ बहुत पीसफुल हो गई है एंड आई कैन फोकस ऑन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ लाइफ, जैसे कि ट्रेडिंग है, अपनी हेल्थ पे बहुत कुछ है। तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि अगर मुझे ऑनलाइन कोई एक टी शर्ट पसंद आएगी, मैं उसके साथ ही 2-3 टी शर्ट्स मंगा लेता हूँ बस, एंड उन्हीं को डालता रहता हूँ। एंड साथ में हफ्ते में 2 दिन कुर्ता पजामा एज ए सेट। तो इससे एक्चुअल में लिटरली लाइफ ईजी हो गई है। लिटरली डिसीजंस बहुत कम लेने पड़ते हैं। कोई लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं उसके बारे में मैंने नहीं सोचना होता। एंड मेरी वार्डरोब इस टाइम बस इतनी एक लेयर है मेरी वार्डरोब की, उसके अंदर ही मेरे बस कपड़े हैं। एंड मिनिमलिज्म भी आपके जो होता है, मिनिमलिज्म भी फॉलो करना ईजी हो जाता है। इसके साथ आपकी एक्चुअल में आप देखोगे कि आपको ट्रेडिंग में भी देखोगे, ट्रेडिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। ट्रेडिंग में आपको बहुत ज़्यादा रूल्स फॉलो नहीं करने होते हैं। ट्रेडिंग में आपको बहुत ज़्यादा न्यू स्ट्रैटेजीज हर बारी नहीं चाहिए। जो कोई ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी है, कोई ट्रेंडिंग इंडिकेटर है, वो नहीं चाहिए। आप बेसिक चीज़ों से बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हो। एंड ये चीज़ मुझे, ये वाइट के जो डिसीजन है उससे मुझे ये चीज़ ये लिंक हुआ। सेकेंड पॉइंट इज कटिंग आउट शुगर कम्प्लीटली। मेरा वीक पॉइंट है शुगर। आई वॉज लाइक एडिक्टेड टू शुगर। मैं लिटरली एक दिन में 4-5 मिल्क शेक्स बहुत आराम से पी लेता था। स्वीट्स का अगर बॉक्स दिवाली में कोई आया है तो एक बॉक्स एक दिन में मैं आराम से खा लेता था। इतना ज़्यादा मेरा शुगर का वीक पॉइंट है। तो मैंने बट पहले भी अर्ली ट्राई करा मैं शुगर को कम्प्लीटली छोड़ने के लिए, वो नहीं ज़्यादा हो पाता था, या फिर मैं लिमिट करता था, लिमिट भी नहीं होता था। अगेन मैं अपने वही हायर थ्रेशोल्ड में पहुंच जाता था, अगेन बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट हो जाता था। अब फ्रॉम लास्ट 1 मंथ मैंने शुगर, एडिड शुगर का बिल्कुल भी कुछ टच नहीं किया। यस, जो शुगर आपके फ्रूट्स में ऑल उसमें होती है वो मैं ले लेता हूँ, बिकॉज उसमें आपको फाइबर साथ में मिलता है, तो वो इतना ज़्यादा आपको हार्म नहीं करती। एंड मोस्टली मैंने अपने ये डिसिप्लिन वर्क करना था, बिकॉज मैं देख रहा था मेरी अपनी ट्रेडिंग में डिसिप्लिन कम हो रहा था, मेरी अपनी ट्रेडिंग में वो इफेक्ट आ रहा था। एंड मुझे फील भी हो रहा था कि यार मैं साइकोलॉजी वीडियोस बना रहा हूँ, लोगों को मैं बार बार माइंडसेट की एंड साइकोलॉजी की बातें कर रहा हूँ, एंड मेरा खुद का डिसिप्लिन जो है वो लैक हो रहा है। तो मैंने अपना सबसे वीक पॉइंट जो शुगर था उसको हिट करा। पिछले एक पूरे मंथ से मैंने कुछ एडिड शुगर नहीं, 1 चम्मच भी मैंने शुगर का टच नहीं करा। सिर्फ फ्रूट के फॉर्म में जो लिया है, एडिड शुगर कुछ नहीं टच करा है। तो हेल्थ तो जो इम्प्रूव हुई है, साथ में अगेन मेरी ट्रेडिंग दोबारा से ऑन ट्रैक आ गई है। बिकॉज सबकॉन्शियसली मुझे पता है, मेरे माइंड को पता है कि यार अगर ये अपने डिसिप्लिन पे इतना अच्छे से वर्क कर सकता है, अगर ये शुगर पे इतने अच्छे से वर्क कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, तो ट्रेडिंग पे भी वर्क अच्छे से होगी। एंड वो लिटरली आप, कोई भी आपका अगर वीक पॉइंट है ना, आप उसी को आज रिप्लेस करो कि यार ये वीक पॉइंट को मैंने बिल्कुल अब छोड़ देना है, एंड उसके जगह मैंने प्रॉपर डिसिप्लिन ट्रेडिंग पे पूरा फोकस करना है। आप देखोगे कि आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। थर्ड पॉइंट इज जर्नलिंग। अब ये ट्रेडिंग जर्नल की बात नहीं मैं कर रहा कि आपने कौन सा ट्रेड कहाँ लिया, कहाँ पे स्टॉप लॉस था, क्या आपको उसमें प्रॉफिट लॉस आया,
वो नहीं है, ये जनरल लाइफ जर्नल है। लाइफ जर्नल में आपने डेली रात को बैठ के जर्नल करना है, बिकॉज इसका इम्पोर्टेंस क्या है, बहुत बारी होता है कि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आपके क्लटर्ड होता है, बहुत कुछ आपको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करना है क्या नहीं करना। काफ़ी बारी आपके हो सकता है कि साथ फाइट हुई है, आप वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड हो अंदर से, आप इरिटेटेड हो, एंड अगर उस मोड से आप नेक्स्ट डे ट्रेड करने जाओगे तो आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपका वो एंगर, वो सब मार्केट में निकलेगा। आप अपना जो अंदर से जो आपके जो अपने इमोशंस को आप हाइड कर रहे हो, ये इमोशंस को आप पेंट अप होने दे रहे हो, वो इमोशंस आपके फिर मार्केट में निकलते हैं, एंड वो मार्केट में निकालना कोई अच्छी जगह नहीं है। वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपना लॉस कर सकते हो। उसकी जगह आप ऐसे जर्नल्स के अंदर, जैसे मैंने ये जर्नल मेंटेन किया हुआ है, इसके अंदर रोज़ रात को, मैं बहुत टाइम से मैं ऐसे लिखने वाला पर्सन मैं नहीं हूँ, मैं टाइप ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बट फिजिकली लिखोगे आपको और चलेगा। जो भी आपके इमोशंस बिल्डअप हो रहे हैं उसको आप फ्लश आउट कर रहे हो अपने पेपर पे। तो पेन एंड पेपर्स लिखने से वैसे भी आपका जो ब्रेन है वो भी एक्टिव होता है, एंड अपने थॉट्स को जर्नल पे आप जब उतार दोगे, आप उसके बाद एक रिलैक्स्ड आप स्लीप लोगे, तो नेक्स्ट डे आप फ्रेश आओगे मार्केट में, आप डिसीजंस ज़्यादा अच्छे लोगे। आप हरी में आके, आप फ्रस्ट्रेशन में आके, आप इरिटेशन में आके कि डिसीजन नहीं लोगे। तो जर्नलिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द लास्ट पॉइंट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन से इतना ज़्यादा हेल्प होता है। अगर एंड मेडिटेशन का भी एक न्यू स्टाइल है जो मैंने थोड़ा ट्राई करा था। आप मेडिटेशन करने से पहले भी इंस्टेड ऑफ अपने आइज़ बंद करके बैठो, बिकॉज देखो आइज़ बंद करके बैठोगे आपका माइंड ना हर तरफ जाएगा, जिसको मंकी माइंड कहते हैं ना, वो सब तरफ जंप करेगा। तो उससे अच्छा जब आप एक पेन एंड पेपर लेके बैठोगे उस टाइम पे आप मेडिटेशन करने बैठो, एंड जो भी आपके माइंड में थॉट आ रहे हैं ना उसको जज मत करो, बस उसको एज इट इज़ लिख दो पेपर पे। पहले तो जब आप अपने थॉट्स को देखने बैठोगे ना तो थॉट्स के आने कम हो जाएंगे। जैसे आपके घर में कोई छोटा बच्चा आएगा, छोटा बच्चा अगर यहाँ वहाँ भाग रहा है, चीज़ें गिरा रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट अगर आप उसको बस देखना शुरू कर दो केयरफुली, आप उसे कुछ बोल नहीं रहे, डांट नहीं रहे, बस आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो कॉन्शियस हो जाएगा, उसके वैसी ही गलतियाँ करने कम कर देगा, वो काफ़ी कॉन्शियस हो जाता है। तो हमारे थॉट्स भी ऐसे ही हैं, हमारे थॉट्स भी एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं, चीज़ें तोड़ रहे हैं, अपने माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है उनके। एंड जब थॉट्स में इतना ज़्यादा फोकस करोगे, आप एक पेन एंड पेपर लेके बैठे हो कि जो भी थॉट आएगा मैं लिख दूंगा, तो जब आप ये फोकस कर रहे हो तो वो थॉट्स आने कम हो जाएंगे। एंड अगर आए भी तो उसको आप लिख लेना पेपर पे, एंड मेडिटेशन करने के बाद आप देखना कि जो थॉट्स थे वो एक्चुअल में कोई, या तो आपके कोई ऑलरेडी माइंड में चल रहा है वो थॉट है तो ठीक है, अगर आप उस पर वर्क कर सकते हो उस पर वर्क करो, अगर उस पर वर्क नहीं कर सकते तो उसे इग्नोर करो, नेक्स्ट टाइम वो थॉट आने कम हो जाएंगे। एंड ये कोई थॉट आता है एंड उस पर आप रिएक्ट करते हो, उसमें आपका एक डिफरेंस आ जाएगा काफ़ी बड़ा। एंड ये ट्रेडिंग से डायरेक्टली बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। ट्रेडिंग में आप कर रहे हो, आपका एकदम से थॉट आया यार ये स्टॉक नीचे गिरना स्टार्ट हो गया, एकदम से और ना गिर जाए, इसे जल्दी से एग्जिट कर दो। हो सकता है कि अभी वो आपके स्टॉप लॉस पे ना हिट हुआ हो सकता है कि अभी तक उसमें आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के आसपास भी ना हो, बट बिकॉज आपके पैनिक आया आपके माइंड में, आपका कोई एक रूल नहीं था, आपने बस अपने जो प्रॉफिट का अमाउंट था उसको जल्दी जल्दी कम होते हुए देखा आपने, एंड आप ये डर गए कि और ज़्यादा कम ना हो जाए, इसलिए आपने जल्दी से उसको बुक कर लिया। तो वो आपने नहीं करना है। एंड ये जो आपका थॉट एंड रिएक्शन के बीच में जो टाइम आएगा वो इसी से आएगा, मेडिटेशन करके ही आपको वो आपको हेल्प होगी। जितनी मेडिटेशन करोगे आप उतना ज़्यादा आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस मेडिटेशन की बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आपका थॉट एंड रिएक्शन के बीच में डिफरेंस आएगा। एंड लिटरली ऐसी जो छोटी छोटी गलतियां पहले करते होगे वो गलतियां आपकी होनी कम हो जाएंगी। कभी भी गलतियां जीरो नहीं होंगी, हम परफेक्ट नहीं हो सकते, गलती हम करते रहेंगे, बट यस हमने सेम गलतियां रिपीट नहीं करनी। हमने कुछ न्यू गलती करनी है, उससे हमने कुछ सीखना है, दैट इज ओके, बट सेम गलती को बार बार रिपीट करना इज अ चॉइस, वो हमने नहीं करना। तो आई होप दीज 4 लाइफस्टाइल हैबिट्स विल हेल्प यू। इनमें से आपने कुछ कॉपी नहीं करना, कुछ आपको इसमें से अच्छा लगता है तो आप उसको अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो, या फिर ऑलरेडी कोई आप लाइफस्टाइल हैबिट करते हो उसको आप नीचे कमेंट्स में मुझे बताओ, एंड हमारी जो पूरी यूट्यूब फैमिली है वो सारे उसको देखेंगे। अगर आपका कोई लाइफस्टाइल अच्छा लगा तो मैं उसको अप्लाई करूँगा अपनी लाइफ में, बिकॉज वैसे भी मैं कुछ भी सेल्फ इंप्रूवमेंट की कोई वीडियोज़ होती है यूट्यूब में, वैसे भी मैं सर्च करता रहता हूँ, सेल्फ इंप्रूवमेंट की बुक्स रीड करता रहता हूँ। तो आप ऑलरेडी कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत हेल्पफुल हो रहा है, तो आप नीचे कमेंट्स में प्लीज़ हमारे सबके साथ डिस्कस करो, हम उसको अच्छे से रीड करेंगे, अप्लाई करने की ट्राई करेंगे अपनी लाइफ में। एंड वंस अगेन अगर आपको मेरे फ्री मेंटरशिप ग्रुप में अगर आपने ऐड होना है तो उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो।
मुझे अकाउंट ओपन करके फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो या ईमेल कर दो। आई विल वेरीफाई योर अकाउंट एंड देन मैं आपको उसमें ऐड करूँगा। एंड उसमें आपको लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मेरे उस ग्रुप में काफ़ी लोग काफ़ी सालों से हैं एंड वो लिटरली मुझे स्पेशली मेल करते हैं। अब तो काफ़ी फ्रेंड्स बन गए, उनका फ़ोन आता है एंड लिटरली कहते हैं कि जो आप फ्री में दे रहे हो, लोग इतना अच्छा, इतना बेनिफिट पेड ग्रुप्स में भी नहीं दे रहे। तो आई होप यू विल कंसिडर दैट ऑल्सो एंड आई होप ऐसी वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती है। ये बाकी यूट्यूब में जो वीडियोस है ट्रेडिंग के रिलेटेड, उनसे थोड़ी सी अलग है। मैं ट्राई करता हूँ जो वीडियोस एक्चुअल में आपको बहुत हेल्पफुल हो, जो एक्चुअल में आपको चीज़ें हेल्प करें, वही आपसे डिस्कस करूँ। जनरल आपको कोई चैट जीपीटी से या कहीं और से कॉपी करके कुछ मैं शेयर नहीं करता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से सब कुछ शेयर करता हूँ। तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।